एक बात बता रहा हूँ जो आपको मालूम है, एक फिल्म की स्टोरी बता रहा हूँ। एक मेरे को, ये सूरत की बात कर रहा हूँ, दूर की बात नहीं कर रहा। सूरत में मेरे को एक मिला, मेरा बहुत पुराना दोस्त मिला। हम साथ में पढ़े लिखे, अब तो माशाल्लाह वो बड़ा हो गया, हम ये लाइन में आ गए। तो मेरे को कहता है, कारी साहब बहुत अच्छी फिल्म आई है, सुपर डुपर हिट। तो मैंने कहा आई होगी भाई, अपने को क्या, भाई सच बताओ अपने को क्या करने का। तो मेरे को कहता नहीं कारी साहब ऐसा मत करो। मैंने कहा भाई तो क्या करो, 100 करोड़ से ज्यादा कमाई। तो मैंने कहा तेरे बाप को कितना मिला? कमाई होगी भाई 200-500 करोड़ कमाई, तेरे को कितना मिला? 5 रुपए मिले? तो कहता ऐसा सब तो मौलवी लोग ऐसी बातें कर। मैंने कहा सीधी बात है भाई, कुछ मिला तो बोल। तो कहता है ना मेरे को आपको लेके जाना है। मैंने कहा कहाँ? थिएटर में। हाँ जैसा मेरे को जैसा जमात में लेके जाता हुआ 3 दिन के लिए। हाँ? मैंने कहा ना भाई मैं थिएटर वेटर में नहीं आता, थिएटर में नहीं आता। तो कहता है नहीं चलो ना। मैंने कहा अरे थिएटर में जाऊंगा, कोई उम्र वाला देखेगा, बोलेगा लो रात को ये लंबी बयान करता था, ये थिएटर में बैठा हुआ। हाँ? तो मेरे को कहता ना मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगा, कोई आपको दिखेगा ही नहीं, अपना पहचान वाला कोई मिलेगा ही नहीं। मैंने कहा मिलता ही है काका। मैंने कहा सबके कैमरा बंद हो जाते, ऊपर वाले का तो कैमरा खुला ही रहता है। सही के गलत भाई? इसलिए हम लोग भी गुनाह करते ना, कभी कभी अपने को बहुत होशियार समझते, ऐसा गुनाह किया किसी को कानो कान पता नहीं चला। अरे कमीना तेरे पैदा करने वाले को पता चल गया और रिकॉर्ड भी हो गया, और कयामत में जब खुलेगा ना तो मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो मैंने उसको कहा भाई कोई भी फिल्म आई हो मेरे को कोई लेना देना। तो नाराज हो गया भाई। हाँ उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसा चूसा हुआ आम, इतना गुस्से हो गया। हाँ तो मौलवी लोग ऐसे ही हो। एक बात बताने आया तो जब बहुत नाराज हो गया तो मैंने कहा अच्छा नहीं है, नाराज हो गया। मैंने कहा इधर क्या है, क्या वो फिल्म में है क्या? वो मेरे को कहता है ऐसा अच्छी फिल्म में। मैं कहा अपन है क्या वो तो बता। कहा अरे वो जो हीरो है ना, हीरो वो 15वें माले पे है। कौन से माले पे? मैंने कहा उसमें क्या धाड़ मारा भाई, मैं भी लिफ्ट में बैठूं बटन दबाऊं तो मैं भी 15वें माले। उसमें कौन सी बड़ी वो। इतना गुस्से हुआ, कहा बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा जाने दे भाई गलती हो गई, मेरी गलती हो गई, सॉरी भाई बता। बताओ 15वें? हाँ मैंने कहा 15वें माले पे। फिर क्या हुआ? अब तो मेरे को भी अटैक जैसा आया मालूम। उसने क्या कहा, वो हीरो 15वें माले में वहां से छलांग लगाया नीचे। कहा? तो जैसा वो बोला ना मैंने यूं हाथ रखा, मैंने कहा मर गया बेचारा। मैं 15वें माले से कोई भी मर जावे ना भाई। अरे आप लोग बोलो ना उम्र बड़ा वालों, मर जावे कि नहीं? मर जा। अभी भाई ये टेरेस गिरी तो कितने लोग बेचारे शहीद हो गए कि नहीं हो गए। तो 15वें माले से छलांग लगाया तो मरे कि नहीं मरे? मैंने कहा तो मुझे कहता है यही तो कारी साहब बताने का है, वो मरा नहीं। मैंने कहा मरा नहीं तो हाथ पांव टूटा होगा? कर नहीं, वैसा भी नहीं हुआ, वो तो दौड़ा। मैंने 15वें माले से जमीन पे छलांग लगाया और मैंने कहा दौड़ा। कहाँ भागा? कहा कारी साहब आपको मालूम है पीछे दुश्मन थे और सबके हाथ में बंदूक थी, धार धार धार। मैंने कहा क्या हुआ? मैं कहा मरा। कहा मरा नहीं, कभी इधर गुलाटी मारे, कभी उधर गुलाटी मारे, कभी कोई पाइप के अंदर से निकल जावे। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा अचानक उसके हाथ में बंदूक आ गई, हीरो के हाथ में। क्या किया? कहा पीछे मुड़ा, तार तार तार, सब मर गए। आप हंसो मत, आपने भी तो देखा ही होगा ना भाई। अब वो ऐसा बोला, मैं तो सही में मैं थोड़ी देर के लिए सोचा बहुत बड़ी गलती हुई। इसे बोलने वाला तो पाउली, सुनने वाला कितना बड़ा पाउला भाई। बोलने वाला तो बेवकूफ है, सुनने वाला कभी गया। मैं सोचा क्यों मैंने टाइम वेस्ट कर दिया भाई इसके पीछे। लेकिन मैंने सोचा मौका बहुत अच्छा है। मैंने कहा इधर 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 इधर। मैं यहाँ अडाजन पे रहता हूँ भाई, मैं अडाजन पे रहता हूँ, 4थे माले पे मेरा घर है। मैंने उसको क्या कहा, देखिए 4थे माले पे मेरा घर है, तू भी छलांग लगा। मेरी बीवी को बोलता हूँ पर्दे में चली जावे, तू बैल्कनी में आ और छलांग लगा। तो मेरे को यूं देखता है। मैंने कहा अरे भाई अपन पुराने दोस्त थे, ला छलांग लगा, मैं इधर खड़ा हूँ नीचे। तो कहता अरे हाथ पांव टूटा ने, कहीं मरा वरा ने, ब्रेन हेमरेज हो गया तो? मैंने कहा वो 15 माले से कूदा, उसको कुछ नहीं हुआ? किसको? तो तेरे को क्यों हो जाएगा? अब आया बराबर, मेरी पकड़ में आ गया। तो मेरे को क्या कहते हैं मानो, कारी साहब आप समझे ही नहीं, वो तो एक्टिंग करता था। मैंने कहा वो मतलब झूठ था, हकीकत नहीं था? तो कहता नहीं हकीकत नहीं था, वो झूठ था। वो तो कहा वो तो पर्दे के ऊपर, पर्दा समझते हो ना, वो थिएटर का जो पर्दा। आप सब तो ऐसा मेरे को देखते जैसे फरिश्ते बन गए हो आप लोग यार।
किसी ने पर्दा देखा ही ना हो भाई। वो मेरे को बोलता है कि वो तो पर्दे पे था, वो तो पर्दे पे एक्टिंग कर रहा था। अब सुनना, मैंने उसको सवाल किया, आप लोग भी जवाब देना। मैंने कहा इसका मतलब वो झूठ था, बोलो हाँ। उसकी कोई हकीकत नहीं थी, बोलो हाँ। वो झूठ बोल रहा था, हाँ। वो फ्रॉड करता था, हाँ। वो धोखा देता था, हाँ। अरे वो पर्दे के ऊपर 3 घंटे तक हमको जीना करने का तरीका सिखाता है, वो लड़कियों को धोखा देता है, अरे वो माँ और बाप के ऊपर हाथ उठाता है, अरे वो न जाने कितनी कमबख्ती करता है। तो कहा हाँ। मैंने कहा कमाल है भाई, बहुत कमाल है। जो सर से लेके पांव तक सब गंदा ही गंदा सिखाता है, उसका चेहरा तेरे को पसंद आ गया, उसके बाल की स्टाइल तेरे को पसंद आई, उसके कपड़े तेरे को पसंद आए, उसका डायलॉग तेरे को पसंद आया, उसका उठना बैठना पसंद आया। और मेरे नबी ने उंगली मुबारक से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, वो नबी का चेहरा नहीं पसंद आया। मेरे नबी ने उंगली मुबारक से डूबे हुए सूरज को वापस बुलाया, उनका चेहरा अनवर पसंद नहीं आया। अरे मेरे नबी को दरख्त और पत्थर सलाम करते थे, वो नबी हमें पसंद नहीं आए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अरे हाँ बोलो या ना बोलो, इसलिए कि यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं जिनको उसका चेहरा बहुत अच्छा लगता है। किसका? हाँ, कितने लोग तो है, मोहसिन नाम है बेटा, कितने लोग तो ऐसी स्टाइल मारते कि थोड़ी देर के लिए साबिर अपन चौक जावे कि वो खान नकली असली तो उमरवाड़ा में। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों? ऐसी ऐसी स्टाइल बना आजकल मैंने देखा। अरे छोटे छोटे बच्चों को देखा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैंने बच्चों को देखा ये बाल ऐसे टाइप को बनाते आप लोग। अभी तो सबने टोपी पहनी, इससे मेरे को कुछ नहीं मालूम भाई, लेकिन बाल ऐसे बनाते। ये जो है ना, ये इलाका खाली है। मैं कहता हूँ ईस्ट का इलाका खाली, वेस्ट का इलाका खाली, और वेस्ट का इलाका ऐसे दूर से देखो तो ऐसा तो कुरुक मुर्गी का पर जो लटकता है ना, आधा इधर आधा होता है। नहीं सही बोलो, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? मैंने हो रहा कि नहीं हो रहा? अच्छा एक बात आपको बताओ, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। ये जो हम बाल बनाते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि दिस इज स्टाइल, हमको ऐसा लगता है ये वेस्टर्न स्टाइल है, ये मॉडर्न स्टाइल है। और मालूम नहीं ऐसा बाल बना के सोचता होगा, वो देखती होगी तो क्या सोचती होगी? वो देखती होगी तो ये सोचती होगी कि आज मैंने बड़ा पतीला देखा। आज आपको बताओ, ये जो हम बाल बनाते हैं ना, ये हम लोग समझ के आज की स्टाइल है। 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जिनके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे। हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा था, जब ऐसा मेरा उम्मती आए समझना 24 घंटे इन पर अल्लाह रसूल की लानत हो रही है। ये बाल हम लोग बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बाजू में से एक जवान लड़का दौड़ा, मैं देखा तो उसने जीन्स पहना था। क्या पहना था? पहनो भाई, आपने भी पहना है, कोई मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जीन्स पहनो। उसने जीन्स पहना था मगर घुटना फटा हुआ था। ये समझते हो, घुटना ये हिस्सा फटा हुआ था। अब वो मेरे बाजू में से दौड़ा ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि मालूम नहीं क्या हुआ होगा, हालांकि बड़े बाप का बेटा, लेकिन बाजू में से दौड़ा तो मैंने कहा ये भिखारी इधर आ। चौंका वो, मेरे को कहते कारी साहब मेरे को भिखारी बोला। मैंने कहा तो भिखारी बोला, क्यों कोई प्रॉब्लम है? कहा आपको तो मालूम है मेरे अब्बा इतने बड़े बिल्डर है, आप मेरे को भिखारी बोलते अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तेरी पटलून फटी है। तो यूं देखा, कहिए, मैंने कहा ये पटलून फटी है, घुटना सतर है, सतर दिखता है, 24 घंटे हराम काम करता है। ये घुटना दिखे या आदमी चड्डी पहने, दोनों बराबर है, ये हराम है हराम। तो यूं देखा, कहते हैं तू मौलवी लोग को नहीं समझ। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या? कहा ये स्टाइल है, यहाँ कोई हुए तो माफ करना भाई। क्या बोलता ये? अच्छा मैं चौका, सही में सही में चौका। मैंने कहा ये स्टाइल है। कैसी स्टाइल है? कहा अरे हमने पिक्चर देखा, उसमें हीरो नाचता था, वो जो नाचता था ना तो जीन्स पहना था, तो उसके तो दोनों घुटने क्या थे, फटे हुए थे, तो उसने ऐसा कपड़ा पहना तो जवानों ने भी ऐसा कपड़ा पहना। मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना। नहीं समझे क्या हालत है?
है ना, अकल मारो, अपने अकल पे हथौड़ा मारो तो भी समझ में नहीं आता। कपड़ा पहनना स्टाइल होता है, कपड़ा फाड़ना कौन सा स्टाइल हो गया भाई? यानी थोड़ी तो अपनी अकल चलाओ कि भाई कपड़ा पहना है तो स्टाइल है। अरे कुरान करीम ने भी कहा है कि कपड़ा अल्लाह ने जीनत बनाया है, अल्लाह ने खूबसूरती की चीज बनाया है। कपड़े को पहनना, इसको कुरान खूबसूरत कहता है। कपड़ा फाड़ना ये कौन सी खूबसूरती है भाई? ये कितनी अकल मारी गई है हमारी, थोड़ी देर के लिए सोचो भाई। हाँ? और फिर उसको भिखारी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? वो तो बहुत गुस्से हुआ। मैंने कहा, मेरे को कहते तो मेरे को भिखारी बोलते। मैंने कहा 500 1000 का नोट बंद हुआ, हो सकता तू भी भिखारी बन गया होगा।